सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। आज बैंकिंग का रीजनिंग और रीजनिंग का कौन सा हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, पजल। पजल कैसे सॉल्व करना है अभी मैं ये बता रही हूँ। और आज का पजल है सिटिंग 8% सिटिंग इन अ रॉ। ओके, रॉ में बैठे हुए हैं, रो में, रॉ नहीं रो। मेरा बीच बीच में यहाँ पर कहीं कहीं रॉ भी लिखा हुआ है, ROW होता है। ओके, तो 8% और 8% सिट इन अ रो। 8%, 8 लोग, सबसे पहले हम लोग 8 लोग को एक रो में बैठा देते हैं, एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 लोग बैठ गए। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ हमारा पेपर में हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ओके, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है। और मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एक्चुअली फैन ऑफ करना भूल गई थी मैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। अब कंडीशंस नोट करने की बारी आती है। हम लोग सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उसमें नहीं सॉल्व करते हैं, अलग से कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशंस लिखना स्टार्ट होता है। कैफ, कैफ सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जिया। मैं थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करूंगी क्योंकि तो आप लोग को जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में। तो कैफ सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जिया। जिया से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कैफ बैठा हुआ है। ओके, मोर देन 4% सिट्स बिटवीन जिया एंड ऋतिक। हु सिट्स, इतना ज्यादा लंबा पढ़ने का जरूरत नहीं है, पहले इसको तोड़ के पढ़ेंगे। एक लाइन तो यहाँ तक आ गया ना, पहले यहाँ तक देखते हैं। मोर देन 4% सिट्स बिटवीन जिया एंड ऋतिक। जिया और ऋतिक यहाँ भी कर सकते हैं, बट मैं अलग से कर देती हूँ। ऋतिक और जिया के बीच में मोर देन 4, 4 नहीं 4 से ज्यादा लोग बैठे हैं। हु सेकंड पर्सन के बारे में बात करता है, अपने बगल वाले सब्जेक्ट को लेता है, ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का उसको लेता है। तो ऋतिक, यहाँ हु किसके बारे में बात कर रहा है, ऋतिक के बारे में बोल रहा है। हु ऋतिक, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हु किसके बारे में बोल रहा है, जिया और ऋतिक। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने बगल वाले के बारे में बोलता है। कोई कोई सेंटेंस में जब कॉमा दिया हुआ रहता है एक एक वर्ड्स, तो उस टाइम में हु जो है जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगी। ओके, अभी यहाँ देखिए, हु ऋतिक, हु सिट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। ऋतिक जो है एक्सट्रीम एंड पर बैठ रहा है। एंड का मतलब पर बैठ रहा है, नहीं होगा, हड़बड़ी में यही हो जाता है। ओके, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके बनाती हूँ। ठीक है, एंड पर, ओके एंड पर बैठ रहा है। ओनली 2% सिट्स बिटवीन लैविश एंड कैफ। कैफ तो यहाँ पर है 2%, लैविश लिख देते हैं। आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा। ओके, इतिशा सिट्स लेफ्ट ऑफ मानस। सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ हम लोग लेफ्ट बीच में एरो दे देंगे। ओके, इतिशा सिट्स लेफ्ट ऑफ मानस। मानस के लेफ्ट में इतिशा है। इतिशा, अब देखिए अगर हम लोग मानस, ये एरो को ऐसे लिख के अगर इतिशा लिखते ना, तो इसका मतलब हम लोग पढ़ते हैं इमीडिएट लेफ्ट। बट हमने नीचे में नहीं दिया, बीच में दिया है, तो ये माइंड में सेट हो जाता है विथ टाइम कि बीच का मतलब क्या है और साइड में देने का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, ओजस, ओजस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ नैना। हु, इतना लंबा नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग आधा पढ़िए जितना तक आपको समझ में आए। ओजस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ नैना। नैना के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ओजस बैठा हुआ है। अब उसके बाद में ओजस है नैना। हु, हु किसके बारे में बात कर रहा है, नैना। नैना, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिया। जिया, इसके आसपास में जिया बिल्कुल भी नहीं बैठी है, इन दोनों का झगड़ा हो गया है, तो नैना के आसपास में जिया नहीं बैठी है। ठीक है, अब देखिए हमारा कंडीशंस बहुत ही छोटा में हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करना है, हम लोग को यहाँ कौन सा ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं।
ये देखिए मानस इतिशा के लेफ्ट में बहुत सारे प्लेसेस है, 8 में कहीं भी बैठा सकते हैं, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हुआ। नैना से 2 छोड़ के ओजस कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का ये पिक करने का नहीं हुआ। हम लोग को पजल को पिक करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक चीज को फिक्स करना, जो एक चीज श्योर है उस चीज को अगर आप फिक्स लेके चलेंगे तो पजल धीरे धीरे अपने ही चेंज होते हैं, मतलब रूप आगे बढ़ते जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ऋतिक एंड में बैठा है, ऋतिक का पोजीशन इज फिक्स्ड। ओके, या तो एंड कितना है ये वाला पूरा रो का ऋतिक, हम लोग चाहें तो यहाँ पर 2 बार कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है, टाइम बचाना है, इसी में एक नीचे ऋतिक ले लीजिए, एक ऊपर ऋतिक ले लीजिए, मैं ऐसे करती हूँ, टाइम बचेगा। नहीं तो फिर एक बार इस कॉर्नर पर लीजिए, फिर ऐसे बनाइए, कर सकते हैं हम लोग, बट वही तो बात है, एग्जाम में हम लोग को टाइम बचाना है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर ऋतिक लेते हैं, एक में इधर एक में इधर, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखिए इसमें करने में आप लोग को आसानी हो रहा है या फिर उसमें, इसमें भी आसानी होगा, देखिएगा आप लोग। ये टाइम बचाने का तरीका आज से मैंने स्टार्ट किया है। ओके, नहीं तो अभी 3-4 वीडियो में मैं लॉन्ग प्रोसेस बता रही थी, अब आपका अगर थोड़ा सा आपको समझ में आने लगा हो तब आप ये समझेंगे, नहीं तो फिर ऐसे नहीं समझ आता, मैं शुरू से ही नहीं बता सकती थी। ओके, तो देखिए ऋतिक एंड में बैठा है, एक एंड ये होता है, एक एंड ये होता है, हम लोग ऐसा बैठा दिए। अगर हाँ डायरेक्शन अगर ऊपर नीचे होता तो हम लोग को दिक्कत होता, बट सारा के सारे नॉर्थ में है तो हम लोग ऐसे ऊपर नीचे करके ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे ही नॉर्थ में है। अब जिया से 4 ज्यादा, दोनों के बीच में ऋतिक और जिया के बीच में 4 से ज्यादा लोग बैठे हैं, 4 से ज्यादा मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम ले लेते हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा ही बैठ जाएं। चलिए 4 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 3 6 लोग बैठे हैं। यहाँ पर देखिए इस साइड वाले ऋतिक में जिया को लेने में हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा देखिए कैसे, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा लोग हैं यानी कि 5, जिया यहाँ बैठेगी, मिनिमम यहाँ पर तो बैठना ही होगा ऊपर में जिया को, क्योंकि 4 से ज्यादा लोग बैठाने हैं। तो यहाँ पर अगर जिया बैठेगी तो ये वाला हमारा कंडीशन देखिए, जिया के लेफ्ट में एक छोड़कर कैफ है, जिया के लेफ्ट में एक ही स्पेस बचेगा, कैफ का तो जगह ही नहीं बचेगा, और यहाँ पर जिया का बैठने का कोई सवाल ही नहीं है, यानी ऊपर वाला कंडीशन ही हम लोग का गलत है। कंडीशन कैसे गलत हुआ, किस बेसिस पर मैं इस कंडीशन को इरेज करी हूँ, आप लोगों को समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए अगर मैं ऋतिक को यहाँ पर लेती हूँ तब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ऋतिक को लेने पर 4 से ज्यादा लोग जिया और ऋतिक के बीच में बैठ रहे हैं, तो 4 से ज्यादा मतलब 5 6, यहाँ पर तो वही ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5 लोग छोड़ के जिया यहाँ बैठेगी या फिर जिया यहाँ बैठती। तो ये से कंडीशन जो हमारा होने वाला है कि जिया के लेफ्ट में एक कैफ, तो यहाँ तो देर इज नो प्लेस फॉर कैफ, तो यहाँ पर हम लोग ये कंडीशन ही नहीं बन पाएगा। एक और कंडीशन बन सकता है जो हम लोग लेके चलते हैं, चलिए फिर से लेके चलते हैं। यहाँ पर ऋतिक, अभी एक ही जगह ऋतिक को फिक्स करके भी हमारा एक और कंडीशन बन सकता है, विच इज 1 2 3 4 5, जिया और ऋतिक के बीच में 5 लोग हैं, और यहाँ पर जिया और ऋतिक के बीच में 6 लोग हैं। ये भी दो कंडीशन हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या गलत होगा क्या नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जिया से रिलेटेड है, जिया के लेफ्ट में एक छोड़ के कैफ बैठा हुआ है, कैफ को बैठाइए, यहाँ पर एक छोड़ के जिया यहाँ है, जिया से कैफ, ठीक है, बैठा देते हैं। अब कैफ से 2 छोड़ के लेविश है, कैफ से 2 छोड़ के इस साइड भी लेविश हो सकता है, कैफ से 1 2 छोड़ के लेविश इस साइड भी हो सकता है, तो हम लोग ऊपर वाले में पहले हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेविश, ठीक है। नीचे वाले में 1 2 छोड़कर लेविश यहीं पर होगा, उस साइड में जगह नहीं है, राइट साइड में कैफ का, इसीलिए 2 छोड़ के लेविश लिख दिए। अब देखिए ये हो गया, अब क्या है, ये कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नैना जो कि जिया की नेबर नहीं है, नैना जो कि जिया की नेबर नहीं है, यानी यहाँ नैना नहीं होगी, यहाँ नहीं नैना होगी, यहाँ नैना हो सकती है या फिर यहाँ नैना हो सकती है। नैना से 2 छोड़ के ओजस, यहाँ पर अगर नैना लें तो लेफ्ट में 2 छोड़ के तो प्लेस ही नहीं है, यहाँ भी नैना लेंगे लेफ्ट में 2 छोड़ के प्लेस ही नहीं है। और अगर आपको लग रहा है, मैं सिर्फ ऊपर वाले कंडीशन को अभी लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए आप लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग अगर कैफ के बगल में 2 छोड़ के लेविश, क्योंकि लेविश और कैफ के बीच का डायरेक्शन नहीं पता है, बस 2 लोग हैं, आगे हैं, लेफ्ट में है, राइट में है, वी डोंट नो, देख रहे हैं,
इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर लेविश लेते। अगर यहाँ भी लेविश ले लेते तो यहाँ नैना नहीं हो सकती है। यहाँ पर अगर नैना होती तो यहाँ 2 छोड़ के ओजस का तो स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं है। नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ नैना नहीं हो सकती है, यहाँ पर नैना हो सकती है। नैना से 1 2 छोड़ के ओजस हो जाएगा, ओजस का प्लेस हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब ये देखिए मानस के लेफ्ट में इतिशा कहाँ है, लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, वी डोंट नो, बस लेफ्ट में होनी चाहिए। यानी मानस को यहाँ बैठा सकते हैं और इतिशा को यहाँ बैठा सकते हैं। ये वाला तो हमारा कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुआ, तो ये हमारा गलत है। हमने 2 कंडीशंस बनाए, वेट, हमने 2 कंडीशंस लिखे जिसमें से लेफ्ट में आपको पता चल गया होगा ये वाला सही है। अगर कंडीशन गलत हो जाता है तो वो सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने 3 कंडीशंस लिए जिसमें से 1 सॉल्व हुआ, बट एक ही लाइन में। मैंने बार बार ऐसे 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 करके 3 जब बार नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा अगर जब पूरा सारे के सारे नॉर्थ हो, सारे के सारे अगर साउथ में बैठे हैं तो आप ये कर सकते हैं जो मैंने किया, एक ही लाइन में करके सॉल्व करने का। अदरवाइज 2 तो लेना पड़ता है बहुत सारे केसेस में, ओके। तो ये हमारा आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना तो आपको विद इन 30 तो नहीं बोलेंगे, 40 सेकंड्स के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। टाइम किस हिसाब से आप टाइम नोट करिएगा, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ ऋतिक। ऋतिक के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट है, सॉरी, ऋतिक के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में जो है उल्टा हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। तो हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ ऋतिक। ऋतिक के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में जो है उसके फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन है, दिस इज द आंसर। यानी ऋतिक के सेकंड टू राइट में कौन है उसको बताना है। ऋतिक के सेकंड टू राइट में है लेविश, so lavish is our answer, D. Next question, the number of person sits between Ritik and Naina is same as the number of person sit between कौन से लोग। ऋतिक और नैना के बीच में पहले कितने लोग बैठे वो तो हम लोग देख ले। ऋतिक और नैना के बीच में कितने हैं, ऋतिक और नैना, ओजस, लेविश, अतिशा, ये 3 लोग बैठे हुए हैं। अब इन ऑप्शंस में से ऐसे कौन ऑप्शंस है जिनके बीच में 3 लोग हैं। कैफ और जिया के बीच में 3 लोग हैं क्या, लेट्स सी। कैफ और जिया के बीच में 1 है, मानस। ऑप्शन 2 लेविश एंड नैना, लेविश और नैना के बीच में कितने लोग हैं, लेविश और नैना के बीच में 2 नहीं 1 ही लोग हैं। और ओजस और मानस, ओजस और मानस के बीच में, ओजस और मानस के बीच में तो 1 2 3 4 4 लोग बैठे हुए हैं। देखिए आप, ओजस यहाँ है, मानस यहाँ है, तो 4 लोग बैठे हुए हैं। ये भी सही नहीं है, 3 बैठने वाला लेना है हमें। इतिशा और जिया, इतिशा और जिया, जी हाँ ये सही है। 1 2 3 इतिशा और जिया के बीच में 3 लोग हैं, यानी कि यही सही होगा। अगर और ये भी ऑप्शन गलत होता तो नन ऑफ दिस भी आंसर्स होते हैं, डरिएगा नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मानस, मानस के सेकंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है, मानस के फर्स्ट लेफ्ट में कैफ, सेकंड लेफ्ट में नैना। लेट्स डू इट नैना, ओके। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओजस एंड जिया, ओजस एंड जिया, ओजस एंड जिया, ओजस और जिया के बीच में 1 2 3 4 5 people are sitting। यहाँ 5 नहीं है, more than 3, this is the answer। 4 of the following 5 are alike in certain way, ये यानी कि इन सब में 4 जो है इनका रिलेशन किसी न किसी तरीका से सेम है, और एक है जो जात से बाहर है वो लोग से बोलते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। चलिए यहाँ 4 लोग किसी ना किसी वे में एक साथ सिमिलर हैं, और एक जो है वो बिल्कुल डिफर करेगा। कैसे जी, देखते हैं। ऋतिक और लेविश, ऋतिक और लेविश के बीच में एक है लोग, एक बैठे हुए। इतिशा और कैफ, इतिशा और कैफ, इतिशा और कैफ के बीच में भी एक जन बैठा हुआ है। चलिए एक जन बैठा हुआ है इसमें, यानी कि ये सिमिलैरिटी शो कर रहा है। नैना और मानस, नैना मानस के बीच में भी एक है, नैना और मानस के बीच में भी। ओजस इतिशा, ओजस इतिशा, ओजस और इतिशा, ओजस इतिशा के बीच में भी एक ही है, ओजस और इतिशा के बीच में एक ही है, तो एक ही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कैफ और लेविश लिख लेते हैं। कैफ और लेविश, इसके बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, इतिशा और नैना। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ई। अब हम लोग आंसर मिला लेते हैं। देखिए ECDD,
ई सी डी डी डी। तो ये हमारा एक पजल कंप्लीट हुआ। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपको सॉल्व करने का तरीका कुछ नया सीखा कि नहीं आपने, बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। हैव अ नाइस डे।